कार्यपत्रक 11 का सॉल्यूशन, इससे पहले के कार्यपत्रक अगर आपने नोट डाउन नहीं किए हैं तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। और आगे की भी हम अपलोड कर रहे हैं, जैसे जैसे हमें लगता है कि ये इंपॉर्टेंट कार्यपत्रक है तो उनके भी वीडियोस हम आपको अपलोड करते जा रहे हैं, तो आप वो भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे प्रश्न संख्या ए, परमाणु त्रिज्या के मापन की इकाई लिखिए। यहाँ पर आपको परमाणु त्रिज्या के मापन की इकाई लिखना है, जो कि हो जाएगी, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है, तो इस तरह से लिख देंगे, नैनोमीटर में मापा जाता है। IUPAC का नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का पूरा नाम हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्न तत्वों के प्रतीक लिखिए, तो आपको प्रतीक लिखने हैं। तो मैंने आपको कई बार बताया, आपकी आवर्त सारणी आपको कंप्लीटली याद होनी चाहिए, ताकि आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले आप फटाफट से उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो जबकि एल्यूमिनियम का हो जाएगा Al, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C, हाइड्रोजन का H, आयरन का Fe, सिलिकॉन का Si, सोडियम का Na और ऑक्सीजन का O। तो हमने हमारे समय में तो याद किया था काका शक्ति विक्रमण अफिको निको कोनी क्यों जानते गाते गीत ऐसे बेकार, तो यहाँ तक Kr तक, क्रोमियम तक हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो जो आप इस तरह से हिंट के थ्रू भी याद कर सकते हो आवर्त सारणी को, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, सापेक्षी परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, किसी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को 12 ग्राम कार्बन में निहित तत्व के परमाणुओं की संख्या के ग्राम में वजन के रूप में परिभाषित करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न तत्व के परमाणु द्रव्यमान लिखिए, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम। तो आपको क्या करना है, परमाणु द्रव्यमान लिखना है। हाइड्रोजन का हो जाएगा 1, हाइड्रोजन का क्या है 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, नाइट्रोजन का 14, ही, लिबेब, कोनी क्यों जानते गाते गीत ऐसे बेकार, इससे भी ऐसे याद करते थे हम लोग, ही, लिबेब, कोनी क्यों, है ना। तो ये आपका द्रव्यमान करने के लिए भी आपको बहुत इजी रहेगा अगर आप इस तरह की हिंट से आपकी जो आवर्त सारणी है उसे याद करें। तो नाइट्रोजन का हो जाएगा यहाँ पर 14, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 35.5 और कैल्शियम का होता है 40, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु को आंखों से देखा जाना संभव क्यों नहीं है, समझाइए। परमाणु अत्यंत छोटा होता है, अर्थात पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता है। परम धन अणु, जिसका जो विभाजन करेंगे ना तो हम क्या मिलेगा, हमें परम धन अणु, ठीक है, तो परमाणु कहलाता है। कार्यपत्रक 12 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, अणु किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, एक ही या अलग अलग तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह जो रासायनिक रूप से एक साथ बंधे होते हैं अणु कहलाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किन्हीं 2 द्विपरमाणुक अणुओं के नाम लिखिए जिसमें 2 परमाणु होते हैं, जैसे नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2। थर्ड क्वेश्चन है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बिंदु लिखिए। मुख्य बिंदु लिखने हैं आपको, तो इस तरह से लिखेंगे, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उनका विनाश होता है। थर्ड लिखेंगे, दिए गए तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु थे। फोर्थ क्वेश्चन है, अमोनिया का यौगिक कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है, द्रव्यमान का अनुपात भी लिखे। तो अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है जिसका सूत्र NH3 होता है, जो कि एक नाइट्रोजन परमाणु और 3 हाइड्रोजन परमाणु से बना है। द्रव्यमान का अनुपात होगा 14:3। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों की सूत्र लिखिए। कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड का हो जाएगा CaO, मैग्नीशियम सल्फाइड का हो जाएगा MgS, सोडियम क्लोराइड का हो जाएगा NaCl। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 12 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 13। क्वेश्चन फर्स्ट है कार्यपत्रक 13 का, संयोजकता किसे कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा, किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु या ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के आधे को उसकी संयोजकता कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनों की संयोजकता लिखिए। तो आयनों की संयोजकता इस तरह से आपको लिखनी है, सोडियम का 1 होता है, पोटेशियम का 1, सिल्वर का 1, मैग्नीशियम का 2, कैल्शियम का 2, जिंक का 2, ब्रोमाइड का -1, आयोडीन का 0, सल्फाइड का -2, नाइट्रेट का -2, फॉस्फेट का -3, सल्फेट का -2, कार्बोनेट का -2 और नाइट्रेट का -1।
तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कितने परमाणु उपस्थित हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका H2S में हाइड्रोजन के 2 व सल्फर का 1 परमाणु उपस्थित है। Na2CO3 में सोडियम के 2, कार्बन के 1 और ऑक्सीजन के 3 परमाणु उपस्थित है। तो यहाँ पर आपको H2S और Na2CO3 में परमाणु की उपस्थिति बतानी थी। फोर्थ क्वेश्चन है, रासायनिक सूत्र लिखने हैं आपको। अमोनियम सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की। तो इस तरह से आपको रासायनिक सूत्र लिखने हैं। अमोनियम सल्फेट का हो जाएगा NH4 सोडियम ऑक्साइड का हो जाएगा Na2O, एल्यूमिनियम क्लोराइड का हो जाएगा AlCl3, सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट का NaNO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2, कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है CCl4 होता है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। तो इस तरह से डन होता है आपका कार्यपत्रक 13 का भी सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 14। क्वेश्चन फर्स्ट है, सूत्र इकाई द्रव्यमान से क्या आशय है, स्पष्ट कीजिए। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। सेकंड क्वेश्चन है, आणविक द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। किसी पदार्थ के अणु में सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग आणविक द्रव्यमान होता है। निम्नलिखित यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। H2CO2, O2, CH3OH, HNO3 के आणविक द्रव्यमान देखने हैं। तो देखिए H2 में 1U × 2 करेंगे क्योंकि 2 है, देखिए तो 2U हो जाता है। CO2 का होगा, C का 12U होता है, O2 का 16U होता है। तो 16U को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12U को जोड़ देंगे तो यहाँ पे CO2 का निकल जाएगा आणविक द्रव्यमान 44U, 44U। O2 का है 16U × 2, 32U। CH3OH में देखिए C का 12U होता है, H का 1U को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 16U को O का जो होता है वो 16U होता है और H का 1U, तो सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास में मिल जाएगा CH3OH का 32U। तो इस तरह से आपको निकालना है, अलग अलग सबका देन जोड़ देना है। HNO3, H का होता है 1U, N का होता है 14U और 16U होता है O का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, जिससे निकल जाएगा सॉल्व करने पर HNO3 का आणविक द्रव्यमान होगा 63U, 63U। तो ये डन होता है थर्ड क्वेश्चन। अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो CaCl2 का होता है, Ca का देखिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होगा 40U, Cl2 का क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होगा 35.5U, CaCl2 का होगा 40U प्लस 35.5U को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो CaCl2 का निकल जाएगा 111U। तो ये डन होता है आपका पत्र 15। फर्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में कितने कण पाए जाते हैं, नाम व आवेश लिखिए। आंसर हो जाएगा 3 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश, न्यूट्रॉन उदासीन। परमाणु के मध्य भाग को क्या कहते हैं? परमाणु के मध्य भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक कौन से कणों को समाहित किए हुए है, नाम लिखिए। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कण होते हैं। थॉमसन मॉडल की सचित्र व्याख्या कीजिए। तो यहाँ सचित्र व्याख्या इस तरह से आपको करनी है, धनात्मक गोला, इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आपको नाम लिखना है थॉमसन का परमाणु मॉडल। और थॉमसन ने क्या बताया था वो लिखना है। थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे, या एक तरबूज की तरह जिसमें तरबूज का खाने योग्य लाल भाग धनावेशित और बीज इलेक्ट्रॉन की तरह है। ठीक है, जैसा ऐसा लग रहा है चित्र में। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी परमाणु व्याख्या थी। थॉमसन मॉडल की कमियां क्या थी वो बताना है। थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया, परंतु यह मॉडल भविष्य के परमाणु प्रयोगों के संगत खरा नहीं पाया गया। यह मॉडल न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की स्थिति स्पष्ट नहीं करता था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 15 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 16। क्वेश्चन फर्स्ट है, रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण का ही प्रयोग क्यों किया गया, समझाइए। क्योंकि उनके पिछले शोध में उन्होंने अल्फा कण की खोज की थी। वह परीक्षण करना चाहते थे कि अल्फा कण जो सकारात्मक रूप से चार्ज होते हैं पदार्थ के विभिन्न रूपों के साथ कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग का नामांकित चित्र बनाए। तो इस तरह से आपको प्रयोग कर जो उसने किया था वो नामांकित चित्र बनाना है। अल्फा कण, सोने के परमाणु, तो इस तरह से आपको भी बना देना है अपनी वर्कशीट में।
रदरफोर्ड प्रयोग के निष्कर्ष संक्षेप में लिखिए। तो निष्कर्ष बताएंगे, पहला है परमाणु के अंदर अधिकांश खाली स्थान होते हैं क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्र से होकर निकल गए। सेकंड में लिखेंगे, कुछ ही अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए जिससे यह पता चलता है कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत कम स्थान लेता है। फोर्थ क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां समझाइए। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, गोलाकार चकक्ष में चक्र करते हुए इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं रह सकता है क्योंकि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकसित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा का स्तर दर्शाते हुए चित्र बनाइए। तो देखिए, कक्षा एन, एम, कक्ष एल, के, इस तरह से आपको n बराबर 4, 3, 2, 1 लिखना है। नाभिक लिख देना है। किसी परमाणु में कुछ ऊर्जा स्तर जो है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से आपको नामांकित चित्र पत्रक 17 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के तीनों कणों व उनके खोजकर्ता के नाम लिखिए। तीनों कणों को नाम लिखना है आपको। क्या होता है? PEN, पेन। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो मैं इसी तरह से याद कर दी थी, तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तीनों कणों के नाम आ गए। अब देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। किसने की? गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, जे टॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। किसने की थी? जेम्स चैडविक। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। 2n², जहां पर n होता है कक्षा संख्या। थर्ड क्वेश्चन है, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। 8 होने के बाद में वो नेक्स्ट कक्ष में जाता है। ठीक है। निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2, 6। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 1। एल्यूमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन। तो किस क्रम में रहते हैं? ये 2, 8, 3 के क्रम में। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में परमाणु की संयोजकता बताइए। तो देखिए, यहाँ पर है +1, यहाँ पर है -3, यहाँ पर है 0। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 17 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 18 का सॉल्यूशन। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको साथ के साथ इसे नोट डाउन करते जाना अपनी वर्कबुक में। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, परमाणु संख्या परमाणु के कौन से कणों की संख्या के बराबर होते हैं? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। जेड संकेत किसको दर्शाता है? परमाणु संख्या को। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, तत्व परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करने का सूत्र लिखिए। तो द्रव्यमान संख्या तत्व का प्रतीक, परमाणु संख्या। तो इस तरह से आपको प्रदर्शित करने का जो सूत्र है वो लिखना था। निम्नांकित तत्व की परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या का मान लिखें। 8O16 में परमाणु संख्या 8 है, द्रव्यमान संख्या 16। जो ऊपर वाली संख्या वो जो द्रव्यमान संख्या है वो होती है, नीचे वाली होती है परमाणु संख्या। ठीक है। तो C12 में है परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12। 1H1 में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 1 है। 17Cl क्लोरीन में यहाँ पर 35.5 इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। वर्कशीट 19 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग कौन से रोग के उपचार में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, समस्थानिक और समभारिक में तुलनात्मक अंतर। तो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं समस्थानिक, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, रासायनिक गुण समान होते हैं, इसके अलावा इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी समान होता है। जबकि समभारिक में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, द्रव्यमान संख्या समान होती है, रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। तो जो उसमें भिन्न है वो इसमें समान है और जो उसमें समान है वो उसमें भिन्न है। तो ठीक है, एक के अंदर याद हो जाएगा ना। अगर आपको समस्थानिक का तो आप समभारिक भी लिख सकते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो भी भिन्न होता है। थर्ड क्वेश्चन है, समस्थानिकों का उनके उपयोग से मिलान करें। जैसे आयोडीन घेंगा रोग के इलाज में, कोबाल्ट कैंसर के इलाज में, यूरेनियम परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। किसी परमाणु का कुल आवेश कितना होता है? किसी परमाणु का कुल आवेश 0 होता है क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन धनावेशित व इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित की संख्या बराबर होती है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 19। अब देखेंगे कार्यपत्रक 20 का सॉल्यूशन वर्कशीट 20। तो यहाँ देखिए, एक चित्र दिया गया है।
तो उक्त चित्र किस पादप की झिल्ली का है? प्याज की झिल्ली का। ये प्याज की झिल्ली का आपको चित्र दे रखा है, जिसमें केंद्रिकाएं हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, धागा, केंद्रक, रिक्तिका। उक्त झिल्ली की संरचना की तुलना किस दीवार से की जा सकती है? ईंटों की दीवार। देखिए नजदीक से जब देखेंगे ना प्याज की छिलके को, तो इस टाइप की झिल्ली दिखाई देती है जैसे ईंटों की बनी हो वो। जिस प्रकार ईंटों को जोड़कर भवन के निर्माण का दीवारों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार सजीवों की कौन सी मूलभूत रचना आपस में मिलकर शरीर का निर्माण करती है? कोशिका। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना किस पेड़ की छाल में देखी थी? कार्क की पतली छाल में। सेल का हिंदी में अर्थ क्या है? CELL का अर्थ छोटा कमरा है। सेल है, बोलते हैं ना सेल में रहने जा रहा है, यानी छोटा कमरा। सजीवों की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? सजीवों की मूलभूत इकाई को कहते हैं कोशिका।